अभी देख लेते हैं, गेट 2001 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर पीटरसन्स एल्गोरिथम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन टू कंकरेंट प्रोसेसेस आई एंड जे, द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेस इज शोन बिलो। ठीक है, तो इन्होंने ये पीटरसन्स एल्गोरिथम का ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे को ये बताना है कि यहाँ पे ये जो व्हाइल लूप के अंदर ये जो पी लिखा हुआ है ना, हमारे को ये पी जो लिखा है, इसकी हमारे को व्हाइल लूप के अंदर जो हम कंडीशन नहीं लिखते, उस कंडीशन को बताना है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन इनमें से आएगी। ठीक है, सो इन्होंने ये जो यहाँ पे आपको बता दो, अगर आपको पीटरसन एल्गोरिथम भूल गए हो तो एक बार पीछे जाकर के रिवाइज करके आओ, या फिर मैं थोड़ा बहुत हिंट यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ पीटरसन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, पीटरसन से पहले जो हमने पढ़ा था वो इंटरेस्ट पढ़ा था, और उससे जो पहले हमने पढ़ा था वो हमारा टर्न वेरिएबल के ऊपर था। सो हमने जो पीटरसन ने क्या किया कि वो टर्न और इंटरेस्ट को मिला करके फिर एक अपना नया सोल्यूशन दिया, जिसके अंदर हमारे को क्या क्या प्रोवाइड कर रहा था पीटरसन एल्गोरिथम। वो हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी प्रोवाइड करा रहा था, प्रोग्रेसिव प्रोवाइड करा रहा था, बाउंडेड वेटिंग भी प्रोवाइड करा रहा था। ठीक है, सब, और हमारा आर्टिकल न्यूट्रल भी था, बस उसके अंदर कमी क्या थी, वो बिजी वेटिंग था। ठीक है, तो उन्होंने ये इसमें जो कोड दिया है हमारा उसमें जो इंटरेस्ट था, वहां पे इंटरेस्ट की जगह उन्होंने यहाँ पे लिखा है फ्लैग। ठीक है, इंटरेस्ट की जगह उन्होंने यहाँ पे फ्लैग यूज किया है, और इस कोड को चेंज किया है उन्होंने। चेंज करके जैसे कि यहाँ पे टर्न की जो ये है ना, टर्न की इक्वल टू में जे लिखा, ये सबसे पहले तो ये फ्लैग का मतलब क्या है, हमारा इंटरेस्ट है, वहां पे जो इंटरेस्ट था, यानी कि कौन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये फ्लैग का मतलब जो इंटरेस्टेड है वो ट्रू कर देगा। ठीक है, जो भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आएगा। और टर्न का मतलब क्या था, हमारा जो कि नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस जाने वाला है वो हमारे को टर्न बताएगा कि अभी इसके बाद कौन प्रोसेस जाएगा। ठीक है, टर्न का मतलब किसकी टर्न आ गए। ओके, और उसके बाद फिर हम वाइल के अंदर हम अपनी कंडीशन क्या लिखते थे कि अगर सामने वाला भी जाना चाहता है, इफ, अब यहाँ पर हम कंडीशन क्या लिखते थे, और वो जो जब पूरी कंडीशन अगर दोनों ट्रू हो जाती थी तो हम व्हाइल लूप में चले जाते थे, अगर एक भी फॉल्स हो जाती थी तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाते थे। तो हम कंडीशन में क्या लिखते थे उस वक्त, हम ये देखते थे कि जो हमारा अदर, हमने उसमें अदर बना रखा था ना, हम इससे पता लगाते थे दूसरा प्रोसेस कौन है। तो हम क्या देखते थे कि अगर अदर यानी कि दूसरा प्रोसेस भी जाने के लिए इंटरेस्टेड है, और लास्ट टाइम टर्न वेरिएबल मैंने चेंज किया है, इसका मतलब क्या हो सकता है, हम व्हाइल लूप में फंस जाते थे। क्यों? क्योंकि वो भी जाने के लिए तैयार है और लास्ट टाइम टर्न मैंने चेंज किया है, दैट मींस वो मेरे से पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा चुका होगा। तो हम ये उस तरीके से करते थे, लेकिन इन्होंने इसमें कोड चेंज कर रखा है। ठीक है, ये अभी इसमें ये प्रोसेस आई के लिए कोड लिखा हुआ है। ये मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्टेड आई को दिखा रखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट आई लिखा है, इसका मतलब इंटरेस्टेड आई ने अभी आगे के इसको ट्रू किया है। ठीक है, इन्होंने कोड क्या लिखा है आई के लिए कि इंटरेस्ट ऑफ आई ट्रू है, और टर्म में इसने इन्होंने हम जो अपना लिखते थे प्रोसेस एल्गोरिथम, उसमें हम टर्म में क्या लिखते थे, यहाँ पे जो बंदा अंदर जा रहा था तो वो अपना टर्म को अपना डाल देता था कि हाँ क्या कहते हैं, मैं इंटरेस्टेड और मैं ही जाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें इन्होंने टर्म की वैल्यू डाल रखी है जे। ठीक है, दैट मींस जे कौन है, दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, और फिर हमारे को ये व्हाइल के अंदर पूछा है कि यहाँ पे ऐसा क्या आए, यहाँ पे ऐसा क्या आए कि हमारे को क्या प्रोवाइड हो सके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो सके दोनों प्रोसेसेस के बीच में। ठीक है, आई और जे के बीच में। ठीक है, अगर ये इन्होंने आई के लिए कोड लिखा हुआ है, ठीक है, आई के लिए, अगर मैं सेम कोड इनका जे के लिए लिखूं तो कैसा होगा, जे के लिए अगर कोड लिखा जाए तो कैसा होगा। इन्होंने लिखा है कि ये भैया यहाँ पे रिपीट लिखा है इन्होंने, फ्लैग ये हमारे आई के लिए। ठीक है, ये हमारा कोड किसके लिए, आई के लिए। ये जो हम कोड लिख रहे हैं जे के लिए लिखे, ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए जे का खुद से लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया है, मैं आपको विजुअली क्लियर करने के लिए इसको जे के लिए जे का भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये जे है हमारा। ठीक है, अगर जे यहाँ पे आएगा तो जे कैसा कोड लिखेगा, इनके हिसाब से जिन्होंने जो कोड लिखा है, जे आगे अपना फ्लैग ट्रू करेगा, और टर्न में जे क्या डालेगा, अपना दूसरे का डालेगा। जैसे इन्होंने आई जा रहा है तो उसमें उसका डाल दिया, अगर जे जाएगा तो उसका डालेगा, इनके हिसाब से इनका जो कोड है। फिर हमारा इन्होंने यहाँ पे व्हाइल लूप इन्होंने पी लिखा है, हमने भी यहाँ पे भैया खाली छोड़ दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे ये क्रिटिकल सेक्शन है, और उसके बाद फिर एंड में क्या कर दे रहे हैं भैया, हम फ्लैग को ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइन है ना, फ्लैग को हम वापस फॉल्स कर दे रहे हैं, तो हम भी फ्लैग ऑफ जे को हम वापस फॉल्स कर देंगे, दैट मींस हम क्रिटिकल सेक्शन से निकल जाएंगे, तो हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये कोड दिया हुआ है, और ये वाला कोड रन कर रहे हैं, और हमसे पूछ रहे हैं व्हाइल के अंदर क्या आएगा। जब हम कोड लिखते थे तो हम क्या करते थे, इंटरेस्टेड के अंदर हमारा जो इंटरेस्टेड का जो मेन कोड होता था, सबसे पहले तो हम इंटरेस्टेड यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर क्या रखते थे, व्हाइल लूप के अंदर हम देखते थे कि इंटरेस्ट ऑफ अदर क्या है, दैट मींस इंटरेस्ट ऑफ अदर क्या है।
ये भी चेक करेंगे, दैट मींस फ्लैग ऑफ जे भी अगर ट्रू है, दैट मींस अगर फ्लैग ऑफ जे भी ट्रू है और लास्ट टाइम जिसने टर्म की वैल्यू चेंज करी है वो तो हमारा व्हाइल के अंदर फंस जाएगा। ठीक है, हमारा व्हाइल लूप हम कैसे लिखते थे, ये तो यहाँ पे ही लिख दिया। ठीक है, मैं अभी अपना अपना पीटरसन एल्गोरिथम लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सो आप ना एक बार कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटी सी जगह में। ठीक है, इतने में हम अपना पीटरसन लिखने की कोशिश करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, सो हम क्या करते थे इनके हिसाब से, इन्होंने हम भी फ्लैग ही ले लेते हैं, हम इंटरेस्टेड लिखते थे लेकिन हमने भी फ्लैग ही ले लिया। ठीक है, सपोज करो कि हमने अपना आई को हम क्या करें, हमने इंटरेस्ट अपना ट्रू कर दिया, दैट मींस हम क्या करते थे, हम टर्म में क्या डाल देते, आई की वैल्यू डाल देते थे। ठीक है, फिर हम वाइल क्या लिखते थे, वाइल के अंदर हम देखते थे कि फ्लैग ऑफ दूसरे वाले का अगर ट्रू है एंड साथ में और क्या देखते थे हम कि टर्म हमारी है, दैट मींस आई की है, सो हम यहाँ पे घूमते रह जाते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाना और उसके बाद में फ्लैग को वापस फॉल्स कर देना। ठीक है, ये हमारा पीटरसन एल्गोरिथम था जिसके अंदर हम वाइल के अंदर क्या लिखते थे, फ्लैग ऑफ जे, दैट मींस हम दूसरे का फ्लैग ट्रू हो, दैट मींस यहाँ पे जे का समझ लो सेम कोड यहाँ पे लिखा है लेकिन जे के लिए लिखा है। ठीक है, अगर फ्लैग ऑफ जे भी ट्रू हो और टर्म लास्ट हमने चेंज करी है, दैट मींस वो बंदा पीछे से आकर के अपना ट्रू भी कर चुका है और वो अपना ये टर्म को चेंज करके नीचे चला गया और मैं बाद में आया, मैंने टर्म को चेंज किया है। इसका मतलब हम यहाँ पे वाइल लूप में फंस जाते थे, ये सोचते थे कि वो पहले से जा चुका है। सेम चीज हमारे को यहाँ पे भी करनी है, इनका जो वाइल है जहां पे इन्होंने पी लिखा है, मेरे को हमको यहाँ पे वैल्यू भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे इनके पी में क्या आना चाहिए, इसको थोड़ी जगह बना करके मैं कोड ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से हमको देखना होगा इसको, इनके हिसाब से हमने देख रहा हूं, इन्होंने जो कोड लिखा है इनके हिसाब से, यहाँ पे इन्होंने जो कोड लिखा है उस हिसाब से हमारे को व्हाइल के अंदर ऐसा क्या करें कि हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो सके। तो हम क्या करते थे, हम देखते थे फ्लैग ऑफ अदर चेक करते थे, हम फ्लैग ऑफ अदर चेक करेंगे, दैट मींस उसका फ्लैग क्या है, अगर उसका फ्लैग भी अगर हमारे को ट्रू मिलता है, ठीक है, और टर्म की वैल्यू हमारी हो, यहाँ पे टर्म की वैल्यू हमारी क्या है, जे, ये हमारे लिए लिखा हुआ है, हमारा कोड है, तो हमारा यहाँ पे आई लिखा रहता था, इनका जे लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टर्म की वैल्यू अगर जे हो तो ये कोड इनके हिसाब से है। अगर इनके हिसाब से अगर हम कोड लिखना चाहेंगे तो हमारे में टर्म की वैल्यू आई थी तो हम यहाँ पे लिखते थे, इनके में टर्म की वैल्यू जे है तो यहाँ पे हम टर्म की वैल्यू जे लिखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे वाइल के अंदर वो पी की जगह ये कोड आना है, ये कोड रखेंगे तो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन सही प्रोवाइड हो पाएगा। ठीक है, सो अगर ये इनके इधर अगर इनके ये अगर ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन अगर जे के लिए हम कोड लिखेंगे तो जे के लिए क्या होगा हमारा, हम फ्लैग ऑफ आई चेक करेंगे इसके लिए। ठीक है, अगर वो ट्रू है और साथ में हमारी टर्म की वैल्यू हमारी है, दैट मींस आई लिखा हुआ है ना यहाँ पे हमारी में आई है, सो यहाँ पे इस तरीके से ये होगा। ठीक है, सो हमारे को ये बताना है हमारे को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ की वैल्यू हमने बतानी थी, तो इसके अंदर हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमारा पहले से बंदा आएगा, वो इंटरेस्ट को अपने ट्रू करेगा, ठीक है, टर्म की वैल्यू क्या करेगा, जे कर रखी है अगर इसने, सो फ्लैग ऑफ अदर देखेगा ट्रू, टर्म किसकी है, जे की है। ठीक है, फ्लैग उसका भी ट्रू है और टर्म भी उसका है, तो हमारे यहाँ पे वो हो जाएगा, वाइल के अंदर फंस जाएगा। फिर हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दूसरी बारी में अगर दूसरा बंदा जाएगा तो आ जाएगा। आपको समझ आया ये इजी क्वेश्चन है ऐसे। और ये एक बार आप अगर आपको पीटरसन की एल्गोरिथम याद नहीं आ रही हो तो एक बार आप चेक कर लेना पीछे जाके पीटरसन की एल्गोरिथम, तो फिर इसके अंदर हमारा ये कोड आएगा इसके अंदर। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, जे एंड हमारे में क्या है, फ्लैग ऑफ जे ट्रू हो टर्म भी जे की हो, फ्लैग ऑफ जे ट्रू हो एंड टर्म भी जे की हो। ठीक है, ये कौन सा है, ऑप्शन बी, फ्लैग ऑफ जे एंड टर्न ऑफ जे। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको हम एक बार ट्रेस करके देख लेते हैं हमारा कि ये वर्क किस तरीके से हो रही है, वर्किंग इसकी हमने बता तो दिया कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, पर इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे को एग्जैक्टली म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऐसा करने के बाद प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हमारा सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये कोड तो एक ही है
हमारा ये कोड तो एक ही है, ठीक है, और आई और जो ये दोनों को इसी रास्ते से आना है, ठीक है। सो मैं ये थोड़ा ये सारा ये यहाँ पे हटा दूं या फिर रहने दूं, या फिर चलो हम ऐसे ही करके ट्राई करते हैं, इसको यही रहने देते हैं, थोड़ा रेफरेंस में काम आएगा हमारे, ठीक है। सो हमारा सबसे पहले सपोज करो प्रोसेस P1 आया, ठीक है, प्रोसेस प्रोसेस आई आया, प्रोसेस आई आएगा, फ्लैग आई को ट्रू कर देगा, ठीक है, टर्म में वो जे डाल देगा, ठीक है, ठीक है, ये क्योंकि आई के लिए कोड लिखा है तो यही कोड रहने वाला है। फिर हमारे को वाइल के अंदर ये कंडीशन हमने डाल दी, ये पहले वाइल खाली था, हमने ये कंडीशन डाल दी, तो फ्लैग ऑफ जे देखेगा वो, फ्लैग ऑफ जे दैट मींस अगर फ्लैग ऑफ अगर जे के लिए जो कोड लिखा होगा वो भी यही होगा, दैट मींस अगर वो यहाँ पे रन होगा तो जे यहाँ पे आएगा, अपनी वैल्यू यहाँ पे ट्रू कर देगा, कोड तो यही रहेगा, वो एक अलग विजुअलाइजेशन के लिए आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से जब हम देखेंगे फ्लैग ऑफ जे भी ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, फिर हम टर्म चेक करेंगे, अपनी टर्म हमारी जे है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या घूम लग जाएंगे भैया, लूप के अंदर आई फंस जाएगा, ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, वो इसी के अंदर घूम रहा है। फिर जब तक हमारा कौन आता है भाई, जे के पास सीपीयू जाता है, यहाँ से वो कंकरेंटली चल रहा है, तो पीछे से जे आएगा, तो जे क्या करेगा, यहाँ पे जे आया, ठीक है, सपोज करो ये जे का है, वो आएगा तो इसी रास्ते से बस यहाँ पे वो जे डाल देगा, ठीक है, यहाँ पे आई डाल देगा, ठीक है, इस तरीके से, या फिर इसी में समझाऊं मैं आपको, इसी में समझाता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ से जे आएगा, जे तो फिर यहाँ पे अपनी देखो यहाँ पे लिख के बताते हैं, जे अपनी वैल्यू ट्रू कर देगा, यहाँ पे जे क्या डाल देगा, इसकी जगह वो वहां पे आई डाल देगा, ठीक है, फिर जे इस वाली लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे जे की जगह क्या कोड लिखा होगा, आई, वो क्या चेक करेगा, फ्लैग ऑफ आई, ठीक है, फ्लैग ऑफ आई चेक करेगा, फ्लैग ऑफ आई से पहले क्या कर चुके हैं हम, ट्रू कर चुके हैं, ठीक है। अरे यार यहाँ पे ना आपको विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए ना इसको यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे इसे वैसे ही लिखते हैं, छेड़ते नहीं है, जगह बहुत कम है बोर्ड पे, ठीक है, और जगह कम है, ठीक है, यहाँ पे जे नहीं होगा यार, अदर का चेक करना है ना, और अभी हम यहाँ पे आई का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लैग ऑफ जे है ना, फ्लैग ऑफ जे ट्रू होगा, ठीक है, यहाँ पे जे की वैल्यू है ये ऐसे करके, ये जे है, ये यहाँ पे हमारा आई है, यही कोड है ना क्वेश्चन के अंदर, फ्लैग आई ऑफ ट्रू है, फिर जे की वैल्यू ये है, फिर हमने ये कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये जे का कोड तो देख लिया, जे आया, जे यहाँ पे लूप के अंदर फंस गया, ठीक है, फिर आ रहा है वो सॉरी आई आया और आई यहाँ पे लूप के अंदर फंस गया, ठीक है, ये आई का है, ठीक है, जे आएगा, ठीक है, कोड तो यही रहेगा, बस वो यहाँ पे आई को जे कर देगा, जे को यहाँ पे आई कर देगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसे चेंज कर देगा, ठीक है। तो जे आया यहाँ पे, जे यहाँ पे आया, जे ने अपनी वैल्यू ट्रू करी, इंटरेस्ट को अपने ट्रू बनाया, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, फिर टर्म को उसने क्या करा, आई कर दिया, क्योंकि सेम कोड इसी तरीके से होगा तो ये भी इसी तरह बिहेव करेगा, टर्म की वैल्यू उसने आई डाले, फिर वो वाइल के अंदर आएगा, फिर वो देखेगा फ्लैग आई, यानी कि उसका चेक करेगा कि फ्लैग ऑफ अदर ट्रू है, हाँ भाई ट्रू है, और फिर क्या चेक करेगा, टर्म की वैल्यू आई है, दैट मींस आई है, ये यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे जे फंस जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे जे फंस जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कहीं ये डेडलॉक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आई आकर के फंसा हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू करके, यहाँ पे जे आके फंसा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू करके, ठीक है, फिर जे यहाँ पे थोड़ी जैसे ही जे यहाँ पे ऐसे कर चुका है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये वैल्यू इतनी कर दी, फिर यहाँ पे जे तो इस वक्त आई तो यहाँ पे है, जे यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ से अगर यहाँ पे थोड़ी देर घुमा, फिर प्रीएम्प्ट होकर के आई की बारी आई, ठीक है, जब आई की बारी आई तो आई तो यहाँ से चलेगा ना, क्योंकि इस व्हाइल लूप के अंदर फंसा हुआ है, फिर आई क्या चेक करेगा, जे को चेक करेगा, ट्रू है भाई, ट्रू है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, ठीक है, फिर वो क्या चेक करेगा, टर्न इक्वल टू जे है, नहीं, टर्न इक्वल टू तो आई है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे फॉल्स हो गई, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स होते ही हमारा ये व्हाइल लूप ब्रेक होगा, आई कहां पहुंच गया, हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हमारे आई पहुंच गया, ठीक है, और जे अभी यहीं पे अटका हुआ है, और ये एक बंदा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा चुका है, ओके, ठीक है, और जब हमारा जे यहां से जब तक ये आई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, जे तो घुस नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि जे फ्लैग ऑफ आई अभी उसका इंटरेस्टेड ट्रू ही कर रखा है, और टर्म में इसके आई लिखी हुई है, ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्यों चला गया, क्योंकि टर्म की वैल्यू आई है, ठीक है, और यहाँ पे टर्म की वैल्यू जी होगी तभी तो व्हाइल में फंसेगा, जैसे ही आई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, सो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो जा रहा है, आई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, ठीक है, और जे अभी बाहर बैठा हुआ है, जैसे ही आई अपना यहाँ से एग्जिट करेगा और क्या करेगा, फ्लैग आई की वैल्यू यहाँ से फॉल्स कर देगा, दैट मींस
आई का फ्लैग क्या कर दिया यहां से इसने, फॉल्स कर दिया, फॉल्स कर दिया, ये यानी क्रिटिकल सेक्शन से निकल गया, अभी क्रिटिकल सेक्शन खाली है। सो अब हमारा जे का यहाँ पे जे ऑफ आई ऑफ ट्रू देखेगा, यहाँ पे क्या देखेगा, ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट जैसे ही फॉल्स होगी जे अपना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, दैट मींस ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकला तो इसको आ गया, दैट मींस हमारे को यहाँ पे क्या क्या चीज प्रोवाइड हो गई, ये हमारा ये तो मिल गया इसको, वो हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिलना था वो मिल गया, क्योंकि एक टाइम में एक ही बंदा क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, और किस वजह से जा रहा है, क्योंकि हमने वाइल के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। ओके हाँ, और क्या था, हाँ, और ये हमारे को यहां तक कि वो भी प्रोवाइड करा रहा है प्रोग्रेस, कि एक बंदा दूसरे बंदे को रोक नहीं रहा, दैट मींस ये फुल पीटरसन की तरह हो गया है ना, हमको सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है। तो ये आपको समझ आया कोड यार कि नहीं आया, पता नहीं, मेरे को पता नहीं है ना अभी, आपको समझ आया नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन, इसको ना कमेंट सेक्शन में लिखना आपको समझ नहीं आया हो तो, और जो जिन बच्चों को समझ आ गया वो बच्चे कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन करेंगे, हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ये हम उनको समझाएंगे। और अगर आपको एक बार इसको ना पीछे बैक करके एक बार फिर से देखो, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको समझा दिया है कि हमारा ये किस तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। ये आई आएगा तो ये कोड रहेगा, जे के लिए मैंने कोड लिख दिया, ये होगा, ठीक है। हम इस तरीके से हम उसका रेफरेंस ले लेके हम चलेंगे यहाँ पे, किस तरीके से वो टर्म की वैल्यू चेंज होगी, कैसे होगा, ये सब हो गया। ओके, और अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो अपना यहाँ पे कोड लिख दिया, लेकिन हमको वहां पे उसको कैसे क्लिक करेगा। अगर आप सब रीचेक करना चाहते हो तो आप अलग अलग वैल्यूज डाल के चेक कर लो कि हमको ये बाकी जो तीन बचे हुए हैं, या हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करा पा रहे हैं ए सी एंड डी, ए सी एंड डी क्या हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करा पा रहे हैं या फिर नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। अगर अब मैं क्या करूं, इसको इन तीनों के तीनों को चेक करूं क्या आपके सामने, या फिर रहने दो, चेक ही करते हैं, देख ही लेते हैं। बस ये जो ये मेरी रिकॉर्डिंग का डर रहता है ना, मेमोरी भर जाती है। फ्लैग जे क्या है हमारा यहाँ पे, ट्रू, टर्म की वैल्यू आई करने के लिए कह रहा है। अभी पहला ऑप्शन पे जाते हैं, अभी हमारे को तो हमने ये तो भाई दिखा दिया कि बी हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करा देगा। अब ए देखते हैं, ए की हिसाब से वैल्यू यहाँ पे टर्म की आई होनी चाहिए। अगर सपोज करो ऐसा मामला है, ऐसा मामला है, ठीक है, ऐसा मामला है, ऐसा मामला है, बंदा आया आई, यहाँ पे आई ने अपना ट्रू किया, टर्म की वैल्यू जे करी, यहाँ पे आया जे, यहाँ और क्या है, हाँ यहाँ पे आया जे, यहाँ पे जे की वैल्यू इसने देखी ट्रू, ट्रू भाई ट्रू, टर्म की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आई होनी चाहिए, यहाँ पे टर्म की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टर्म की वैल्यू आई होनी चाहिए, लेकिन है टर्म की वैल्यू जे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मस्त यहाँ पे ये वाइल लूप के अंदर फंसेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई कि टर्म की वैल्यू आई होगी तभी तो ये यहाँ पे वाइल लूप के अंदर फंसेगा, लेकिन टर्म की वैल्यू जी है तो ये यहाँ पे ये फॉल्स हुआ, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गया आई, ठीक है। और जे के लिए क्या कोड होने वाला है, अगर आई के लिए ये कोड है फ्लैग ऑफ जे ट्रू और टर्न ऑफ आई, तो जे के लिए क्या फ्लैग होगा, फ्लैग ऑफ जे ट्रू एंड टर्न ऑफ जे। ये हमने खुद से कोड लिखा है आपके विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि जे आएगा तो क्या होगा, जे आया, जे ने अपनी वैल्यू ट्रू करी, टर्म के अंदर उसने आई किया, फिर फ्लैग ऑफ आई चेक किया उसने, हाँ भाई ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, ठीक है। और अगली देखेगा टर्म की वैल्यू क्या है, टर्म की वैल्यू यहाँ पे जे है, ठीक है, और यहाँ पे टर्म की वैल्यू क्या कर चुका है, वो आई कर चुका है, दैट मीन्स हमारा ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया ना, कि टर्म की वैल्यू यहाँ पे जे होगी तभी तो ये ट्रू होगा और जे लूप के अंदर फंसेगा, लेकिन जे लूप के अंदर नहीं फंसा, ये जे लूप के अंदर नहीं फंसा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। टर्म की वैल्यू आई है, उसने चेक किया टर्म की वैल्यू जे, और क्या हो गया, यहाँ पे ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। सो एट द मोमेंट कौन कौन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, आई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और जे भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ठीक है। ये मैंने आपको अलग अलग कोड लिख के दिखाया, पर ये चलेगा एक तरीके से ही, क्योंकि जे यहाँ पे आएगा, जे यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्रू कर देगा, जे को यहाँ पे आई कर देगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और दो बंदे एक बार में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गए, आई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, जे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड नहीं हुआ। सो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है हमारा, फ्लैग ऑफ आई ट्रू करो, फ्लैग ऑफ आई, ये कह रहा है अपना ही फ्लैग चेक करो, और क्या कह रहा है, टर्न ऑफ जे कर दो, टर्न ऑफ यहाँ पे जे कर दो। ये सारे के सारे जो कोड है ना, ये
अब इसके लिए लिखा हुआ है, किसके लिए, आई के लिए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी आई के लिए। अब देखते हैं ये सिनेरियो बना दिया हमारे इसने, ऑप्शन नंबर सी ने। सो आई आएगा, फ्लैग ऑफ आई करा उसने ट्रू, टर्न ऑफ करा जे, फ्लैग ऑफ आई चेक करेगा वो अपना ट्रू है भाई, फिर वो क्या करेगा, टर्न ऑफ जे चेक करेगा, जे है, ये भी ट्रू है, फंस गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कोड होगा इसके हिसाब से, यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे जे होगा और टर्न की जगह यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, आई, है ना। सी के अंदर अगर यहाँ पे जे है तो यहाँ पे आई होगा, ठीक है। जे के लिए ये कोड लिखा रहेगा, ये उसके अंदर दिया हुआ, ये हमने उसको लिखकर इस तरीके से यहाँ पे खुद से लिखा है, ठीक है। तो अब देखो जे आएगा, यहाँ पे आई यहाँ पे फंसा हुआ है वाइल के अंदर, जे आया, जे ने अपना ट्रू करा, टर्न किया आई, वाइल जे ऑफ अपना खुद का ट्रू किया, ठीक है, ट्रू है, टर्न आया यहाँ पे आई का, ठीक है, यहाँ पे टर्न आया आई का, सो यहाँ पे टर्न आया आई का, ये भी वाइल लूप के अंदर फंस गया, जे भी वाइल लूप के अंदर फंस गया, ये भी फंस गया, ठीक है। फिर वापस इसकी बारी आई, ठीक है, वहां पे थोड़ी देर घूमा, फिर इसकी बारी है, अभी यहीं से चेक करेगा, इसने यहाँ पे टर्न ऑफ आई खुद का चेक किया, ट्रू है, फिर इसने टर्न किसका क्या चेक करा, इसने टर्न अपना चेक करा खुद का, ठीक है, जे ये वाइल लूप के अंदर फंसा रह गया, फिर ये क्या, इसने अपना अपना ट्रू देखा, ठीक है, ट्रू, इसने टर्न अपना देखा आई, ठीक है, वाइल के अंदर फंसा रह गया भाई, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों हमारे बंदे म्यूचुअल आइए और यहां पे फंस गए हैं, ये दोनों के दोनों वाइल लूप के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों वाइल लूप के अंदर फंसे हुए हैं। सो ये क्या हो गया हमारा, गया डेडलॉक में गया, सो ये भी नहीं होगा, दैट मींस ये वाइल लूप से निकल ही नहीं पा रहा है, ये कितनी भी देर यहाँ पे घूमता रहे, ये हमेशा अपना ही चेक करेगा ट्रू, उसको हमेशा अपना मिलेगा, ये हमेशा अपना ही टर्न चेक करेगा, इसे अपना है, क्योंकि लास्ट टाइम ये करके आया तो ये अपना ही मिलेगा, ये यहीं पे हमेशा फंसा रहेगा, ये अपना ही फ्लैग देखता रहेगा ट्रू, हाँ भाई ट्रू है, ठीक है, फिर ये अपना ही टर्न देखता रहेगा, हाँ भाई टर्न ट्रू है, दोनों के दोनों हमेशा वाइल लूप में फंसे रहेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन डी के चेक कर लेते हैं भैया, जी क्या डी क्या कह रहा है, अगर फ्लैग की वैल्यू आई है और तो यहाँ पे ये ट्रू है, और टर्न की वैल्यू में क्या लिखा है उसने यहाँ पे आई, टर्न की वैल्यू में उसने क्या लिखा है आई, टर्न की वैल्यू में इसने आई लिखा है ना, हाँ। सो ये कोड हो, अगर ये कोड अगर हो तो इसके लिए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे आई है लिखा है तो यहाँ पे जे है, ठीक है, ट्रू है, टर्न की यहाँ पे वैल्यू आई है तो यहाँ पे क्या होगी जे, ठीक है। सो ये हमारा अगर ये कोड है, यहां से बंदा आया आई, देखा भैया ट्रू है, टर्न की वैल्यू जे करी, इस वाली लाइन पे आया, फ्लैग ऑफ आई चेक कर रहा है, फ्लैग ऑफ आई चेक कर रहा है उसने ट्रू, टर्न क्या है उसकी, टर्न क्या होनी चाहिए, आई की, आई होनी चाहिए, लेकिन टर्न क्या है अभी जे, ये फेल हुआ, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आई पहुंच गया, जे आया, जे ने क्या करा, फ्लैग ऑफ जे देखा ट्रू, टर्न ऑफ आई करा, फ्लैग ऑफ जे देखा, खुद का फ्लैग देखा ट्रू, और टर्न क्या देखी उसने, टर्न देखी आई, जो कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे जे होनी चाहिए, लेकिन है किसकी, आई की, सो ये फॉल्स हो गया, जे पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, दैट मींस ये भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है, ये भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है, दोनों के दोनों क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है, एट द टाइम आई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है, जे भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है, क्योंकि ना ही ये वाइल लूप के अंदर फंस पा रहा है, ठीक है, ना ही ये वाइल लूप के अंदर फंस पा रहा है, ठीक है, इसके अंदर दोनों के दोनों भैया क्रिटिकल, डी ऑप्शन के अंदर क्या हुआ, दोनों क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गए, सी ऑप्शन के अंदर क्या हुआ, एक भी बंदा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा पाया, ऑप्शन बी के अंदर क्या हुआ हमारे को, ऑप्शन बी के अंदर क्या हुआ हमारे को, ये इसने हमको म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करा दिया, एक बार में एक ही बंदा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा पा रहा है, ऑप्शन ए क्या कर रहा था, ऑप्शन ए दोनों प्रोसेस, दोनों के दोनों प्रोसेस को एक ही बार में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंचा दे रहा था, ठीक है। सो अभी ये हमारे को क्या प्रोवाइड करा दे रहा है, ऑप्शन बी हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करा दे रहा है, इसका मतलब हमारे को स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन प्रोवाइड करा दे रहा है, दैट मींस एक बार में एक बंदा जाएगा फिर दूसरी बार दूसरा बंदा जाएगा, ठीक है, यानी कि वो प्रोवाइड करा दे रहा है, दो प्रोसेसेस हैं तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन प्रोवाइड करा दे रहा है, एक बार जे जा रहा है फिर आई जा रहा है, फिर आ जा रहा है, फिर जे जा रहा है, ऐसे ऐसे एक एक करके बज्जी आती जाएगी, ओके। सो ये है ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। गाइस इससे पहले जो मैंने ये सी ऑप्शन को जब मैंने ट्रेस किया था तो उसमें ये मैंने बोल दिया था आपको कि यहाँ पे डेडलॉक हो रहा है, पर यहाँ पे वो जो मेरे से ना कुछ गलती हो गई थी, यहाँ पे मेरे से गलती ये हो गई थी कि मैंने जब हम यहाँ पे आए थे तो मैंने जब इसको टर्म यहाँ पे जे को इससे कंपेयर किया था, जबकि जब टर्म जे को मेरे को इससे कंपेयर करना था, क्योंकि हम
आपको पता लगा ना इसको कैसे चल कैसे रहा है ये, कि सबसे जब पहली बार आए हम यहाँ पे तो हम ये वाली लाइन क्रॉस कर गए, हम इस वाली लाइन पे पहुंचे, यहाँ पे आकर के अटक गए। जब यहाँ पे आए तो हमने ये वाली लाइन चली दूसरी बार में, टर्न की वैल्यू आई कर दी, दैट मींस यहाँ पे इसकी वैल्यू आई हो गई, ठीक है। देन हम इस वाले लूप के अंदर आए और यहाँ पे फंस गए, ठीक है। जब मैं वापस इस वाले पे आया था, मैंने टर्न की वैल्यू जे को किससे कंपेयर किया था, हमने इस वाले जे से कंपेयर किया था और वाइल लूप में दोबारा फंसा दिया था, लेकिन मेरे को इस वाले आई से कंपेयर करना था। और वैसे भी ठीक है ये डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन ये तो सीधे सीधे हमारे ये हमारा जो होगा ना, ये सीधे सीधे ये हमारा ये जो ऑप्शन डी सी एंड डी है ये सीधे सीधे हमारे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई के लिए बात हो रही है और खुद का ही फ्लैग चेक कर रहा है वाइल लूप के अंदर, खुद का ही फ्लैग चेक कर रहा है। जबकि पीटरसन एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, हम दूसरे का फ्लैग चेक करते हैं, यानी कि दूसरे का इंटरेस्ट देखते हैं कि दूसरा जाना चाहता है। इसका मतलब ये इसमें क्या कह रहा है कि इंटरेस्टेड भी मैं हूं और जाना भी मैं चाहता हूं, और चेक करते वक्त ये चेक ही नहीं कर रहा कि सामने वाला भी क्या पता इंटरेस्टेड हो, ये खुद को ही चेक कर रहा है मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरा टर्न है तो मैं जाऊंगा, ठीक है। सो क्या होगा इसके अंदर हमारा जो पीटरसन एल्गोरिथम है वो क्या कहता है, वाइल लूप के अंदर वो क्या चेक करता है, वो पहली स्टेटमेंट में पीटरसन एल्गोरिथम वाइल लूप में वाइल लूप की पहली स्टेटमेंट में चेक करता है कि जो दूसरा प्रोसेस है क्या वो हमारा इंटरेस्टेड है जाने में। लेकिन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में वो खुद का ही इंटरेस्ट चेक कर रहा है, खुद का ही फ्लैग चेक कर रहा है, फ्लैग ऑफ आई चेक कर रहा है, फ्लैग ऑफ आई चेक कर रहा है। तो ये सी एंड डी ऑप्शन तो सीधे सीधे ही गलत है हमारे। बात आ गई ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर हमने फ्लैग दूसरे का चेक कर रहे हैं, सही बात है। टर्न क्या कर रहे हैं हमारा, ए एंड बी हमने ट्रेस करके देख लिया, हमारा सी और डी को तो ट्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ए एंड बी को हमने ट्रेस करके देखा और हमारे को ए को जब हमने ट्रेस किया तो हमको पता लगा कि हमारे इसके अंदर एक बार में दो बंदे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा पा रहे हैं, ठीक है। और जब बी को ट्रेस किया तो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड होना था, ठीक है। सो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। और उससे पहले जो मैंने वो डेडलॉक वो गलती से आपको यानी गलत ट्रेस करके डेडलॉक बता दिया था, सो वो यहाँ पे मैंने गलती से इससे कंपेयर कर दिया था, जबकि मेरे को उस आई से कंपेयर करना था, ओके। सो एक बात अगर आपको समझ नहीं आया हो ना, तो पीछे आधे घंटे से हम एक ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ ना आया हो तो एक बार पीछे रिवाइंड करके देख लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डालना, मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा जहां से आपको ये समझना होगा, या फिर एक बार और मैं कॉपी पेन लेकर के एक नई वीडियो बना के दूंगा आपको, ठीक है।